हेलो भाई लोग, और सब ठीक ठाक। ऑनलाइन क्लास का भी मजा लेते हैं। पढ़ाई तो मजा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग को ऐसे पढ़ना है, ऐसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, जो चीजें हैं उसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है, ताकि वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहें। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ यूनिट का पहला सेक्शन। फोर्थ यूनिट जो आपको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, तो उसका पहले हाफ को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ये पूरा यूनिट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका लगभग सारे स्टेट बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड में या फिर एसएससी बोर्ड में। तो सिंपली हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। आप लोग को याद होगा, आपने स्टडी किया होगा। एक्चुअली ये आपका जो ऑनलाइन वीडियो में बना रहा हूँ, ये फोर्थ यूनिट से बना रहा हूँ। यहाँ तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया हुआ है, और जैसे ही ये आगे चलता रहेगा, जैसे ही कंप्लीट होगा, दोबारा से पीछे मैं फर्स्ट यूनिट का ये सारा अपलोड में कर दूंगा। तो अभी आप लोग ध्यान देंगे, फोर्थ यूनिट को हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या पढ़ना था, क्या चैप्टर था हमारा। थोड़ा सा 2 मिनट में हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपका जो यूनिट था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर संधि विच्छेद करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर तोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक आता है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक होने का मतलब होता है रेस्ट पर। मतलब पहला चैप्टर में आपने पढ़ा है कि चार्ज हमारा रेस्ट पर होता है। अब चार्ज को बाबू अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप समझ लो, चार्ज एक छोटा सा बच्चा है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वो रेस्ट पे होता है। उसी प्रकार से फर्स्ट वाले चैप्टर में हमारा जो चार्ज था वो रेस्ट पे था, और उसी के सारे बिहेवियर, उसी के सारे इफेक्ट को हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र किया होगा, बहुत सारी चीजों का देखा होगा। उसके बाद हमने देखा था भाई लोग कि काफी पढ़ने पढ़ते काफी टाइम बीता हमारा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं उसको कि सेकंड जो चैप्टर आता है वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि जब चार्ज फ्लो होगा तो उसे हम करंट कहते हैं। तो सिंपल, पहला चैप्टर बोला कि चार्ज रेस्ट पे, यानी बच्चा जब पैदा हुआ तो बेड पे था, काफी टाइम बीता तो बच्चा चलना स्टार्ट करेगा। उसी प्रकार से चार्ज जो है सेकंड चैप्टर में चलना स्टार्ट करेगा, और सेकंड चैप्टर में अगर चार्ज चलना स्टार्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस चीज के बारे में, इसके पूरे बिहेवियर, इसके पूरे प्रॉपर्टी के बारे में जो हमको पढ़ाएगा, लिखाएगा, समझाएगा, उस चैप्टर का नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जानते हो करंट को चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, जिसे हम लोग वायर कहते हैं या फिर बेसिकली कंडक्टर कह सकते हैं। तो बाबू ध्यान से देखिएगा, थर्ड यूनिट हमें बताता है कि अगर हम कोई तार में हम करंट को सप्लाई करते हैं तो ये तार जो है, ये करंट जो है, एक एरिया कवर करता है, जिस एरिया को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। या शॉर्ट में यूं समझ लो मेरे भाई कि थर्ड यूनिट आपको सिखाएगा कि हम कैसे करंट के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे या फिर मैग्नेट के बिहेवियर वाले चीज को बनाएंगे। या शॉर्ट में समझ जाए कि हमें थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिज्म, ये हमें बताता है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और आप जानते हैं दोस्त, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हो तो दूसरे जगह से पहले जगह पे भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि हम अपने घर से जब कोचिंग जा सकते हैं तो कोचिंग से घर भी वापस आ सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बना सकते हैं। तो थर्ड यूनिट बता रहा है आपको कि करंट से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो फोर्थ यूनिट आपको बताएगा कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाएंगे। यानी थर्ड यूनिट में आपने बस इतना पढ़ा, आपको तार दिया जाता था, आपको करंट दिया जाता था, और आपसे पूछा जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा या कहां होगा। तो आपने कभी स्ट्रेट वायर का निकाला होगा, कभी आपने कॉइल के कारण निकाला होगा, कभी अंदर निकाला था, कभी बाहर निकाला था। इट मींस आपको तार दिया जा रहा था और करंट दिया जा रहा था। अब यहाँ पे आपको मैग्नेट दिया जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा और वायर दिया जाएगा, आपको निकालना रहेगा करंट। तो पूरे चैप्टर में बस इतना ही याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हमें निकालना है करंट। या बेसिकली याद रहेगा, इस चीज में हम लोग को जो मदद करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने में जो मदद करता है, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो शॉर्ट में मेरे भाई लोग इतना समझेंगे कि पूरे चैप्टर का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो बस इतना है कि हम कैसे मैग्नेट के माध्यम से, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से
हम क्या करेंगे, करंट प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रकार का बेसिकली देखा जाए तो एक फेनोमेनन है, जहां पे हम सीखेंगे कि अगर कोई मैग्नेट के द्वारा हम एक कॉइल में करंट कैसे प्राप्त करते हैं, या बेसिकली जिस माध्यम से, जिस अभिक्रिया के कारण, जिस फेनोमेनन के कारण मैग्नेट से हम करंट उत्पन्न कर सकते हैं, करंट बना सकते हैं, ऐसे ही फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको मिलने वाला है अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं भाई, थैंक यू।